नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हिंदी पेडागोगी का, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यानी जब बच्चा बोलने का कौशल सीखता है तो उसका विकास करने के लिए सबसे अधिक इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है। श्रुतलेख, यानी श्रुतलेख का सुन के लिखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चा बोलने का विकास होगा तो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। कथा सुनेगा, कथा सुनने से बोलने का विकास नहीं हो सकता। सुनी की सामग्री का ज्यों का त्यों, देखो चेंज नहीं करना, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना तो बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, करके नहीं सीखेगा। ज्यों का त्यों लिखना है उस चीज़ को तो उसमें बच्चे की बोलने का कौशल नहीं होगा। परस्पर वार्तालाप, अगर हम संवाद करें दूसरे के साथ, उनकी बातों को सुनेंगे, अपनी बातों को कहेंगे, दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे तो वार्तालाप से बच्चा बोलने के कौशल को अच्छी प्रकार से सिद्ध उसने इसका डेवलपमेंट हो सकता है। अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कौन सा होगा आपका, परस्पर वार्तालाप करना, ना कि श्रुतलेख, कथा सुनना या सुने की बात को ज्यों का त्यों लिखना। ये आपके नेगेटिव वर्ड हैं। बोलना कौशल सबसे अच्छा सीख पाएगा वो परस्पर वार्तालाप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष क्षमता वाले बच्चों कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यानी जो स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चे होते हैं उनको कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास कराने के लिए किस पर जोर देना चाहिए। विचारों की मौलिकता पर, शुद्ध वर्तनी के प्रयोग पर, अलंकारी भाषा का प्रयोग करने पर, अक्षर सुंदर बनावट के। विशेष क्षमता वाले बच्चे जो होते हैं उस पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करके हम उसको अच्छी प्रकार से लेखन कौशल सिखा सकते हैं, ना कि विचारों को प्रकट करना, अलंकारी भाषा का प्रयोग करना या अक्षरों की सुंदर बनावट करके हम उसको लेखन कौशल में अभ्यास नहीं करवा सकते, नहीं सिखा सकते। विशेष क्षमता वाले बच्चों को लेखन कौशल सिखाने के लिए हमें उसकी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करने पर जोर देंगे, खुद शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे तो बच्चा सुनकर देखकर उस बात को अच्छी प्रकार से सीख पाएगा, लिख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप विभिन्न बातों में से किस पर विशेष ध्यान देंगे। यानी कि बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव और लगातार मूल्यांकन करना है तो लगातार मूल्यांकन करने के लिए बच्चे के क्या आप शुद्ध वर्तनी पर जोर देंगे, ऐसा नहीं है। परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उच्चारण पर शुद्ध जोर देंगे, ऐसा भी नहीं है। बच्चे को व्यापक मूल्यांकन करना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना है अपने। देखो अलग अलग संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी बच्चे का एक लगातार और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको जोर देना है कि बच्चा अलग अलग संदर्भों के अकॉर्डिंग अपनी भाषा का प्रयोग सीख जाता है और कितनी कुशलता से सीखता है, यह आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने के लिए अधिक सहायक नहीं होते। देखो नहीं वर्ड दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बच्चे की भाषागत समझ का आकलन एवल्यूशन करने के लिए अधिक सहायक नहीं है। कल्पना प्रश्न, कल्पना करनी है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। चिंतन परक यानी कि बच्चे ने चिंतन करना है या अनुमान लगाना है। देखो अनुमान लगाना, कल्पना करना बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। नहीं वर्ड दिया हुआ नहीं, भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं है। तो पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, बिल्कुल बच्चे ने पाठ पढ़ा और उसी के क्वेश्चन आपने पूछ लिए हो तो भाषा की समझ बच्चे के अंदर वो विकसित नहीं करेगा। देखो नहीं पूछा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पाठ पर आधारित बच्चे को पर क्वेश्चन पूछना कि भी आपने ये पाठ पढ़ा है तो इस पाठ में आपने ये पात्र कौन सा था, ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर क्या होगा, तो उससे बच्चे की समझ का विकास ज़्यादा नहीं होगा भाषा के अकॉर्डिंग। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न पूछना। और लास्ट क्वेश्चन आपका पेडागोगी का, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कि पाठ की कुशलता का मूल्यांकन, बच्चे ने पाठ को पढ़ा है तो पढ़ा हुआ कितनी कुशलता से पढ़ा है, कितना उसके अर्थ को ग्रहण किया, इस बात का। पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे कि जो सामग्री बच्चे ने पढ़ी है उसी में से कुछ क्वेश्चन बच्चे से पूछ लेना। पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाना, पुस्तक के किसी भी पाठ की पंक्ति को पढ़वाना। बच्चों की जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। देखो बच्चे का पठन कुशलता का मूल्यांकन जांच करना है, इसलिए अपने बच्चे क्रिएटिव, जहां माइंड उसका यूज हो रहा हो, बच्चा कुछ नया कर रहा हो, जहां कंस्ट्रक्ट कर रचनात्मक कार्य कर रहा है, वो आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन है कि भी पढ़ी गई सामग्री तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछने से बच्चा पढ़े क्रिएटिव माइंड का यूज़ नहीं करेगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं ठीक हो सकता। पढ़ी गई सामग्री प्रश्न बनवाएंगे, अगर बच्चा खुद प्रश्न बनाएगा तो अपनी क्रिएटिव माइंड का यूज़ करेगा, वो एक नई चीज़ सोचेगा कि इसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, इनका जवाब बच्चा मन में सोचेगा तो वो
पठनीय कुशलता का मूल्यांकन उसका अच्छी प्रकार से कर सकता है कि पाठ कितना पढ़ा, कितना बच्चे ने उससे सीखा है। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि पढ़ी गई सामग्री पर बच्चे से प्रश्न बनवाएंगे तो अपने माइंड का प्रयोग करके, वो यूज़ करके एक अच्छी प्रकार से क्रिएटिव नई नई चीज़ें सीखेगा और नई नई चीज़ ही बच्चे को सिखानी है। इसलिए पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप उसको प्रश्न बनवाने वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।